Good morning, children. How are you? You all are fine. Okay. As we have read lesson number 24, Institutional Representation of Democracy in Civics, we have read about the universal adult franchise, about the elections, about the democracy, about the different process involved in election में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हमने रीड किया था. पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में रीड किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों ज़रूरत है और क्यों किस तरह से हमें आवश्यकता महसूस होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की. इसी के साथ साथ नेशनल पार्टीज़ के बारे में और रीजनल पार्टीज़ के बारे में भी हमने रीड किया. कई तरह की पार्टियां हमारे इंडिया में हैं और उनके बारे में हमने बताया. अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पार्टीज़ हैं, इसके बारे में हमने रीड किया. इसके बाद हमने रीड किया पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया में, उसके बारे में इनकी पॉलिसियाँ क्या होती. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने रीड किया था कल. इसमें पॉलिसी और प्रोग्राम्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे उसके बारे में रीड किया. उसमें बताया कि विशेषताएं क्या थी इसकी, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के बारे में, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता के बारे में, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में, एंडिंग पॉवर्टी के बारे में, फ्रेंडली रिलेशंस जो फॉरेन कंट्रीज़ के रहें, और इनक्रेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये सब पार्टीज़ की जो यहाँ पॉलिसियाँ थी नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की. इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम रीड करेंगे अब, ये है भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी जो कि इसका की सिंबल कमल है, कमल का फूल, और लॉन्ग टाइम से एक्टेड एज द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट में बहुत अपोजिशन पार्टी के रूप में इसने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई थी पहले. अभी हमारे यहाँ मेजोरिटी पार्टी है और इनके जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी की है. इलेक्शन के बाद में 1990 जैसे कि इलेक्शंस होते थे 1998 में, 1999 में, 2014 में और बाद में 2019 में, यहाँ पे एक कोलिशन गवर्नमेंट भी बनी. कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब एक गवर्नमेंट को बहुमत नहीं मिलता, मेजोरिटी नहीं मिलती, तो दूसरी पार्टियों को मिला करके वो अपनी पार्टी को क्या वो सपोर्ट करती है, दूसरी पार्टियाँ सबको, और वो एक बड़ी पार्टी जो होती है वो अपना क्या करती है, उसका गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार करती है, अपना बहुमत तैयार करती है. इसके बाद में पॉलिसीज से प्रोग्राम्स क्या है भारतीय जनता पार्टी के. इसकी पॉलिसीज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी वांट्स टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन एंड अ ग्रेट पावर बाय 2020. राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति उभर के सामने आए और इनका मुख्य उद्देश्य किस प्रकार से कि भारत को और अधिक डेवलप बनाया जाए, और ये एक प्रकार से नेशनल रिजोल्व जो यहाँ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास इसके द्वारा किए जाना है, ये इसका उद्देश्य है. इसका लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन टू अनलीश द ट्रीमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ग्रीन रिवोल्यूशन को अधिक से अधिक बढ़ावा देना और यहाँ के भारतीय जो एग्रीकल्चर है और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उसको बढ़ावा देना. इसके साथ साथ यहाँ पे स्टेट्स जो फेयर शेयर्स हैं, सेंट्रल रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करना फाइनेंशियल पावर्स के हिसाब से. टू डिलीट आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स अ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में से आर्टिकल 370 को हटाना जो कि मुख्य उद्देश्य था, जो कि यहाँ पे इसने स्थापित किया गया. अकॉर्डिंग टू दिस पार्टी सच अ प्रोविजन हिंडर्स national integration and prompts other states also to demand such illogical things. Article 370 was deleted by NDA गवर्नमेंट इन अगस्त 2019 में. यहाँ पे इस गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया. टू डिफेंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. राष्ट्र को क्या करना है, हमारे भारत को एकता और अखंडता बनाए रखना. सारे लोगों के द्वारा ऑल सच पीपल एंड पार्टीज हु शो सेपरेट टेंडेंसीज शुड बी सेवरली डील्ड विद. और सब एक साथ यहाँ पे सेपरेट टेंडेंसीज वगैरह जो है उनका एक मतलब अलग अलग तरह के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, तो लेकिन सब एकजुट होकर के यहाँ रहे. टू कर्ब राइट्स विथ हैवी हैंड एंड टू गिव एजुकेट कंपेंसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ राइट्स. जिसको जैसा अधिकार है उसके हिसाब से उसको अधिकार मिले, ये इसका मुख्य उद्देश्य है. टू रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए विशेष महत्व की व्यवस्था करना था ताकि महिलाओं को अधिक से अधिक वहाँ भागीदारी उनकी हो. उसके बाद जो बता रखा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी प्रोग्राम. कम्युनिस्ट पार्टी जो कि प्रकार से 1964 में उनके सामने आई थी. वन ऑफ देम केम टू बी कॉल्ड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. दो पार्टियों में से एक पार्टी मार्क्सिस्ट बनी.
दूसरी का जो कंटिन्यू यहाँ रही कम्युनिस्ट पार्टी के इंडिया में, जबकि CPI जो कि एक सिकल एंड शेल जो कि इसका पैडी स्ट्रा जो है हसिया और घास इलेक्शन सिंबल बनाया CPIM के द्वारा। ये हैमर सिकल ये स्टार ये इलेक्शन सिंबल्स इसके बने हुए अलग अलग जो कि हमने पहले रीड किए थे। जो पॉलिसियाँ हैं इसकी प्रोग्राम की बताइए CPI की क्या है। टू अपोज बोथ इम्पेरियलिज्म एंड कैपिटलिज्म वे विच आर द सोर्सेज ऑफ ऑल मिजरी। जो भी सब दुख के कारण है हमारे साम्राज्यवादिता उसको या पूंजीवादी व्यवस्था उसको ख़त्म करना। टू नेशनलाइज ऑल इंडस्ट्रीज एंड टू रिमूव इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी। जो विभिन्नताएं हैं आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताओं को हटाना। To take over the wholesale trade in food grains and other essential commodities so that the prices are reduced and there is no shortage of different commodities। यहाँ पे होलसेल ट्रेड की व्यवस्था करना अनाज के लिए और दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए ताकि प्राइसेस वगैरह कम रहें और कोई भी शॉर्टेज डिफरेंट कमोडिटीज़ की न हो। टू टेक स्टेप्स इंटरेस्ट एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द दलित्स बैकवर्ड क्लासेस एंड द माइनॉरिटीज़। जो भी अल्पसंख्यक हैं दलित हैं बैकवर्ड है पिछड़े लोग हैं उनको सबको सुरक्षा प्रदान करना। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्म लेबर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स। फार्म के लेबर्स को फैक्ट्री वर्कर्स को बढ़ावा देना उनकी कंडीशन को बढ़ावा देना अच्छा करना। हर अटैम्प्ट में एवरी अटैम्प्ट शेल बी मेड टू प्रिजर्व द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह को और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा मिल सके। To pull out the Commonwealth and to establish close contacts with the socialist countries with रशिया के साथ में सोशलिस्ट कॉमनवेल्थ के हिसाब से उनका ध्यान आकर्षित करना और क्लोज कॉन्टैक्ट वहाँ स्थापित करना। ये सब इसके मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद पॉलिसीज़ बना रखी है यहाँ पे प्रोग्राम जो CPIM की है। टू अरेंज करना फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 सबको फ्री एजुकेशन दी जाए 14 ईयर्स तक की उम्र में। राइट टू वर्क टू बी मेड ए फंडामेंटल राइट। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज शुड बी गिवन टू द जॉबलेस जिनको काम नहीं है रोजगार नहीं है उनको उपलब्ध कराना। टू नेशनलाइज ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल मोनोपोलीज सारे लोगों को नेशनलाइज व्यवस्था करना सारे फॉरेन ट्रेड वगैरह जो यहाँ पे पब्लिक के अंडर में रहे। टू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड ऑफ द बिग लैंड लॉर्ड्स अमंग द लैंडलेस वर्कर्स। लैंडलेस जिनके पास में बड़े बड़े कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूट करना उनको बड़े बड़े जमींदार लोग हैं उनको जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं उनको डिवाइड करना। ऑल पॉसिबल हेल्प शेल बी रेंडर्ड टू द फार्मर्स ताकि सब तरह से किसानों को राहत मिल सके। इसी के साथ टू सिक्योर मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर्स को मिनिमम भुगतान की व्यवस्था की जा सके। टू रेजिस्ट द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिस्ट एंड टू एस्टेब्लिश क्लोज कोऑपरेशन विद द सोशल कंट्रीज। यहाँ पॉलिसियाँ साम्राज्यवाद की व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्थित करना और एस्टेब्लिश करना क्लोज कोऑपरेशन उनका रहे। रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी का क्या रोल है। नॉट ऑल MPs सपोर्ट द गवर्नमेंट दोज MPs फ्रॉम अदर पार्टीज आउटसाइड द गवर्नमेंट फॉर्म द अपोजिशन। द पार्टी विद द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ MPs फॉर्म्स द ऑफिशियल अपोजिशन। अपोजिशन पार्टीज कौन होती है जो भी चुने जाते हैं मेंबर्स जो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट वो तो है मेजॉरिटी पार्टी। जो सपोर्ट नहीं करते लेकिन सब विरोध में होते हैं वो सबसे बड़ी पार्टी वो दूसरी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कहलाती है और वो हमेशा विरोध में रहती है। विरोध का मतलब अपोजिशन पार्टी में। कभी भी कोई पार्टी जो मेजॉरिटी पार्टी होती है अगर कोई गलत काम करने लगती है तो ये उसके लिए विरोध करती है उनकी आवाज़ उठाती है उनको बताती है कि आपने ये काम गलत किया। तो इस तरह से क्या होगा मेजॉरिटी पार्टी जो होती है वो कोशिश करती है कि हम कोई गलत काम ना करें। उसके साथ ही कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं अपोजिशन पार्टी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कौन कौन से। नंबर 1 अपोजिशन चेक्स द गवर्नमेंट एंड अपोजेस एनी मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट इफ इट इज़ अ थ्रेट टू द सिटीजन्स राइट और इज़ हार्मफुल फॉर द कंट्री। अगर देश के लिए नुकसानदायक हो नागरिकों के लिए नुकसानदायक है तो उसका विरोध यहाँ पे किया जा सकता है। इसके साथ ही इट कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइजेज द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट की नीतियाँ जो काम जो करती है उसकी क्या करे आलोचना करती रहे ताकि गवर्नमेंट क्या करे कोशिश करे कि आलोचना का बिंदु न बने या पॉइंट न बने। क्वेश्चन आवर्स में भी डेली देखा जाता है इट कैन कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बाय आस्किंग क्वेश्चंस ऑन करंट हैपनिंग। जो घटनाक्रम घटते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा में राज्यसभा में कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब चलती है सेशन तो उसमें वहाँ पे हमारे MP से मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि आपने इस गवर्नमेंट से या उसके से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे पूछे जाते हैं कि इससे संबंधित जो वर्क था या ये घटना घटी तो उसके पीछे आपने क्या काम किया ये काम करना उचित था या नहीं था लोगों के फेवर में था नहीं था। तो ये सब ताकि वो क्या हो लोगों की भलाई के हिसाब से काम करते रहें।
अपोजिशन कैन मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड एडजॉर्नमेंट मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये क्या कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव भी लागू कर सकती है अपोजिशन, और एडजॉर्नमेंट मोशन बुला सकता है। यहाँ पे अगर मान लो उनके द्वारा इफ दे आर कैरिड आउट द गवर्नमेंट इज वोटेड आउट ऑफ ऑफिस even otherwise during these motions the opposition members get sufficient opportunity to constructively criticize the policies and programs of the गवर्नमेंट के जितने भी नियम या कानून या जो नए प्रोग्राम जो नीतियाँ बनाई जाती है जो काम किए जाते हैं उनका विरोध वगैरह करने का काम इसका हो सकता है या होता है। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट कहलाती है अगर मान लो कोई पार्टी व्हेन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अगर सिंगल पार्टी क्या करे, एक कोई पार्टी बड़ी मेजोरिटी पार्टी के रूप में उभर के सामने नहीं आई और वो फेल हो गई, मतलब गवर्नमेंट नहीं बना सकती, मेजोरिटी होना जरूरी है उसमें, तो ये क्या करेगी, कोशिश करेगी जो छोटी मोटी पार्टियाँ जितनी भी हैं वो उनके सपोर्ट में आए और उनका सपोर्ट लेकर के वो उनको शामिल करके और क्या करें, कोलिशन का निर्माण करें। गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट उनके माध्यम से बनाई जाती है ताकि उनकी भी हेल्प ली जाए। तो ये घटनाएँ घटी है। 6 जनरल इलेक्शन हुआ 1970 में। उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट की 1999-2004 के बीच में। इसके बाद 13 पार्टीज लगभग यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट की यहाँ बनी। कुछ यहाँ पे कुछ केसेस भी हुए 2 यूपीए गवर्नमेंट के 2004-2009 में और 2009 से 2014 में, जो कि एक प्रकार से कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में उभर के सामने है, जहाँ पे 10 पार्टियाँ जो इसमें शामिल हुई। इसी के साथ साथ लगभग जो प्रेजेंट में एनडीए गवर्नमेंट है जो कि जो रीइलेक्टेड हुई बाई 2019 में इज लेड बाई बीजेपी, जो कि बीजेपी को से काम कर रही है अभी, विच हैज मेजोरिटी ऑन इट्स ओन। वो अपने आप में मेजोरिटी पार्टी उभर के सामने आई है, इसकी कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है। तो कोलिशन गवर्नमेंट अलाउ करती है रिप्रेजेंटेशंस के लिए, अलग अलग तरह की रीजनल पार्टीज़ होती हैं, और इसी के साथ साथ वो यहाँ पे न केवल पॉसिबल हो दूसरे जो डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं, बल्कि इसी के साथ साथ वो एक प्रकार से टाइम और पीरियड के हिसाब से भी इशू करती है। उनकी जो विभिन्नताएँ हैं, जो अलग अलग विचार है, उनके अलग अलग पार्टी के मेम्बर्स के माध्यम से पॉसिबल है। तो ये हमने रीड किया लेसन के बारे में, इनकी पॉलिसियों के बारे में, अलग अलग पार्टियों के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एक्सरसाइजेज हो गया, और ये फाइंड आउट करना, रीड करना और इसके बाद में चेक करना। ओके, बाय।